नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के नगर पंचायत कोचस से, जहां नगर पंचायत के लिए शुरू हुए चुनाव में चुनावी परिचर्चा के तहत हम आपको मिलवा रहे हैं मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद प्रत्याशियों से, और जानेंगे इस चुनाव में क्या है उनका विजन। उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी विभा देवी एवं उनके चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी छाप के लिए क्या कहा वरिष्ठ समाजसेवी एवं उनके अभिभावक चुनमुन पांडे ने। आइए हम आपको रूबरू करा रहे हैं। खास बातचीत करेंगे यहाँ के एक उप चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर विभा देवी। इनके प्रतिनिधि क्या नाम हुआ सर आपका? चुनमुन कुमार पांडे। चुनमुन कुमार पांडे से हमारी बातचीत हो रही है। इस चुनाव में सर हम जानेंगे आखिर आपका वास्तविक मुद्दा क्या होगा सर? हमारा वास्तविक मुद्दा विकास है। पहले भी हम 5 साल विभा देवी जी यहाँ पे वार्ड पार्षद रही हैं, 2.5 साल उप चेयरमैन रही हैं। 5 साल पहले इस वार्ड में और इस नगर में काम के नाम पे कुछ नहीं था। इस वार्ड 4 में पक्की नली गली एक भी नहीं था। अभी आप हमारे इंटरव्यू के बाद में वार्ड 4 हम चाहेंगे, आपसे निवेदन करेंगे वार्ड 4 को पूरा घूमिए, वार्ड 5 को भी घूमिए, वार्ड 6 को भी घूमिए, और उनसे ये पूछा जाएगा, जनता से पूछिए कि ये काम कब हुआ है, किसके रीजन में हुआ है। तो पहले भी हम विकास किए हैं और विकास ही हमारा मुद्दा है। यहाँ सर एक प्रमुख समस्या उभर कर सामने आ रहा है कि चौक पर गोलंबर नहीं रहने के कारण भी जाम की स्थिति बन जाती है। इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, चौक पे गोलंबर के चलते समस्याएं हैं, उसके वहाँ पे जो जाम की जो समस्याएं है, वहाँ पे वेंडिंग जोन नहीं होने के कारण हम लोग अपने, क्योंकि कार्यकाल का लास्ट टाइम चल रहा था, तो वेंडिंग जोन के लिए सरकार को सारा प्रपोजल भेजे थे। साल भर से यहाँ पे नगर की कोई सरकार थी नहीं, और जैसे ही हम चुनाव जीत के आएंगे, सबसे पहले जितने फुटपाथी दुकानदार हैं उनको नए वेंडिंग जोन बना करके और सारे को अस्थायी रूप से जगह दिया जाएगा, ताकि चौक खाली हो जाए। अगर चौक पर से केवल फुटपाथी दुकानदार कहीं किनारे अगर लगा देते हैं, वेंडिंग जोन में लगाते हैं, हम लोग ज़मीन दे देंगे, तो फिर वहाँ जाम की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुछ लोग यहाँ के नौजवानों की समस्या भी उठाए हैं कि नौजवानों के लिए यहाँ पर स्टेडियम या उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, उनका मुद्दा जायज़ है, और मैं सारे नौजवान वर्गों को बता देना चाहता हूँ, सबको पता भी होना चाहिए कि सिमरिया में और कोचस और सिमरिया के बीच में स्टेडियम के लिए हमारे यहाँ से नहीं, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक भूमि प्रस्तावित की गई है, मांग की गई है, और हमें पूरा आशा है कि वहाँ पे स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम बनेगा। और अगर वो नहीं बनता है तो हम लोग बच्चों के लिए, मतलब बहुत बड़े स्टेडियम नगर सरकार नहीं बना सकती है। अगर कोई कह रहा है कि हम बना देंगे तो फेंक रहा है, लेकिन हम लोग एक समुचित खेल के व्यवस्था के लिए कोई जगह चिन्हित करके स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा, अगर वो नहीं बनता है तो। ये तो सर हुई यहाँ के निर्माण संबंधी बातें। कुछ बातें ऐसी भी सर, जैसे लोग कहता है कि पेंशन और आवास की भी कुछ शिकायतें यहाँ पर सुनने को मिली। इस बारे में सर क्या कहेंगे? नहीं, आवास को लेकर के तो आप हम हमारे पास में, चाहे हमारे संपर्क में जितने भी गरीब आए हैं, और हमने चीन करके सारे गरीबों को आवास दिलवाया है अपने वार्ड में, क्योंकि उस वक्त वार्ड के समय में वार्ड से ही चयनित करके दिलवाना था। और उप चेयरमैन में भी जितने भी कोचस उप चेयरमैन रहते, जितने भी कोचस के गरीब लाभार्थी हमसे संपर्क किए हैं, सबको हम आवास दिलवाने का काम किए हैं। और जो भी कुछ बच्चे खुचे रह गए होंगे उनको अभी, क्योंकि वो स्कीम चलती रहेगी, केंद्र सरकार की स्कीम है, तो हम लोग उसको पूरा करवाएंगे। आवास को तो हमेशा पोर्टल खुला रह रहा है कि आप सालों भर आवास दिया जाएगा, अगर कोई लाभुक, अगर जेन्युइन लाभुक है तो। ये हम मान लिया जाए कि कोचस नगर पंचायत की जनता आपके सामने खड़ी है और उनसे सीधी आपकी बातचीत हो रही है जी, जनता से क्या कहेंगे? हम बस जनता से ये कहेंगे कि आप लोग हमारे बात को, व्यवहार को और हमारे काम को देखे हुए हैं। हमने कम समय में, क्योंकि बीच में कोरोना काफ़ी डिस्टर्ब किया था, साल 2 साल, जितना काम किए हैं, अगर फुल 5 साल मिलेगा, इससे दोगुना और तिगुना आदमी काम करके दिलाएगा। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, यही हम निवेदन करेंगे पूरी जनता जनार्दन से। कृष्णा सिंह है। कृष्णा सिंह जी, इस प्रत्याशी के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रत्याशी
तो बहुत सुलभ हैं और सबसे मिलते जुलते हैं। प्लस इनका जो प्राथमिकता है हमेशा विकास के लिए होता है। आप आए होंगे इनके दरवाजे पे तो इतनी जो गली है इतनी चौड़ी आपको कहीं नहीं दिखेगी। आप पूरा वार्ड घूमिए और प्लस मित्र भी हैं तो हम लोग सहयोग कर रहे हैं इनको, क्योंकि काम बहुत अच्छा करते हैं, सबका सुनते हैं। हर जगह जो भी प्रस्ताव जाता है, क्योंकि बंधा हुआ हाथ होता है इन लोग का भी, तो उस हिसाब से जो है सब लेके चलते हैं सब। आपको क्या लगता है सभी जातियों का समर्थन इन्हें मिल रहा है? 28 या 29 जाति है आई थिंक सो। उसमें सारे लोग, अब जाति ही छोड़ दीजिए, दूसरे मजहब के भी लोग होंगे, आप पूछिएगा तो काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। आइए हम जानते हैं कुछ और लोग बैठे हुए हैं। अशोक सिंह से हम जानेंगे। सर, इस विभा देवी जो प्रत्याशी उप चेयरमैन के लिए खड़ी हैं, क्या कहेंगे? इनके बारे में बहुत कुछ कहना नहीं है सर। ये शुरू से भी जब से वार्ड से जीती हैं तब से काम कर रहे हैं वार्ड नंबर 4 में। हम लोग जनता से ये भी कह रहे हैं कि जब उप चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, उप चेयरमैन पूरा 16 वार्ड का है और 16 वार्ड में ये काम करने के लिए उतारू रहेंगे। गरीब दुखिया सबको एकदम मिलाकर चल रहे हैं। इनकी बातों में कितना दम है जानेंगे। बगल में बैठ, क्या नाम हुआ सर आपका? प्रताप पासवान। प्रताप पासवान जी, इस विभा देवी प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा काम गरीबों का जो शादी ब्याह होता है उसमें भैया मदद करते हैं। हमको भी कॉलोनी दिए हैं, सब लोगों के साथ लेके चलते हैं। जाके पता कर लीजिएगा पूरा वार्ड घूम के। क्या नाम है सर आपका? इस उप चेयरमैन के चुनाव में क्या राय है आपकी? प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? इनके जैसा होना चाहिए, विभा देवी जैसा। चलिए, थैंक्स। संतोष शर्मा जी, वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 9। हम जानेंगे, चूंकि यह चुनाव चल रहा है और चुनाव में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, खड़े हैं, तो इस प्रत्याशी के बारे में, चूंकि विभा देवी का हम लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? 9 नंबर वार्ड में बहुत विकास किए हैं। हमारे पोखरा पर जो घाट का है बहुत बड़ा काम किए हैं। रोड पूरा गांव बन गया है और सारे काम बहुत हुए हैं। क्या लगता है इनका काम संतोषजनक? बहुत बढ़िया काम है, उसमें कोई संदेह नहीं। क्या नाम है सर आपका? संतोष शाह जी। इस समय नगर पंचायत कोचस में चुनाव चल रहा है उप चेयरमैन का जी। इसमें सबसे योग्य प्रत्याशी आपके नज़र में किसको मानना है आप? चुनून पांडे प्रत्याशी हैं कि उनकी विभा देवी? कैसे, मैंने विभा देवी क्या लग रहा है, कैसे ठीक है? पहले हम लोग कीचड़ में आ रहे थे, गली बनवाया है वहाँ से। इस गली को विभा देवी ने बनवाया जी। क्या नाम हुआ आपका, फिर से बताएंगे? संतोषा। संतोषा। किस वार्ड से हैं आप? 4 वार्ड से। 4 वार्ड से।